नमस्कार दोस्तों, मिस क्यूटी एक्सप्लेनेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। और जैसा कि हमने मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साहब एक नई फ्लावर का इस्तेमाल करके कल्टीवेशन करता है और वो अपनी फोरबिडना इसकी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है, जिनकी मदद से अब वो किसी भी चीज के आर पार देख सकता था। और उसी दूसरे कमरे में बैठी उसकी दोस्त भी साफ साफ नजर आ रही थी। और अब आ गई तो दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस लड़की को पता चल गया था कि कोई उसको देख रहा है। और इधर चैन साहब भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और कहने लगता है कि मैंने कुछ नहीं देखा। जिसके बाद फिर वो पूरे एरिया को स्कैन करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि शहर के सारे एल्डर स्पेल हाउस के ऑडिटोरियम में है और सभी तियानजी पवेलियन के बारे में बात कर रहे थे। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो लोग तियानजी पवेलियन से थोड़ा परेशान है। तो ये देखकर चैन सोचने लगता है कि आखिर लीव ताई और बाकी सभी इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं। इसलिए इस बात का पता लगाने के लिए अब चैन साहो उनके पास जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि चैन साहो की फ्रेंड भी अपने रूम से बाहर निकलकर कहीं जा रही थी और तभी उसकी नजर चैन साहो पर पड़ती है, जो कि अंगड़ाई लेते हुए अपने कमरे में से बाहर आ रहा था। तो फिर वो तुरंत चैन के पास जाती है और उसे पूछने लगती है कि क्या तुम अभी किसी खास तरह के विशन वाले टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन इसके जवाब में अभी यहाँ पर चैन सा वो कुछ भी नहीं कहता। तो उसकी साइलेंस को देखकर वो लड़की सोचने लगती है कि कहीं चैन सा हुई तो नहीं जो कि मुझे देख रहा था। अभी यहाँ पर चैन सा टॉपिक चेंज कर देता है और कहने लगता है कि ये उतारे और बाकी सभी इस वक्त हॉल में मौजूद है, तो फिर चलो हम लोग भी वहाँ जाकर देखते हैं। तो ये सुनकर वो सोचने लग जाती है कि आखिर चैन सा को कैसे पता चला कि बताई और बाकी सभी हॉल में मौजूद है। और अब चैन सा पर उसका शक थोड़ा और गहरा होने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अब हॉल की तरफ जाने लगते हैं। मगर अंदर जाने से पहले वो गेट के पास रुककर थोड़ी देर उनकी बातें सुनता है। वो लोग कह रहे थे कि तियानजी पेवेलियन ने तो अब हद ही कर दिया। वो लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग इस कंपटीशन में पार्ट ले, जिस पर लॉर्ड्स वो कहते हैं तो क्या हमें इसके बारे में चैन से डिस्कस करना चाहिए। तो इसके जवाब में लू ताई कहते हैं कि हमें हर किसी छोटे बात के लिए चैन सब को परेशान नहीं करना चाहिए। अब इतना सुनने के बाद चैन साफ की एक खोल कर अंदर चला जाता है और उसके पीछे पीछे साव्या भी चले जाती है। अंदर चैन सिंह को अचानक देखकर सभी लोग हैरान रह गए थे और लॉर्ड्स उनसे पूछने लगते हैं कि मास्टर, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। जिस पर चैन साहू कहने लगता है कि तुम सभी काफी ज्यादा परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ आखिर बात क्या है। जिसके जवाब में बताते हैं कि मास्टर चैन साहू, आपको नहीं पता, लेकिन जी ने कहा है कि आजकल 100 नेस्टी में होने वाले मार्शल किन कंपटीशन में 20 फोर्सेस सप्लाई करने वाले हैं। और है रानी की बात तो ये है कि इस चीज के लिए 100 नेस्टी की ऑफिशियल्स भी राजी हो गए हैं। जिस पर सर कहने लगती है कि आखिर अचानक से 100 में इतने सारे मिडिल क्लास के फोर्स कहां से आ गए। जिसके बाद अब चैन सा उनसे पूछने लगता है कि इस पर का क्या कहना है, क्या इन सब के लिए उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब इस पर युवती बताते हैं कि तियानजी पवेलियन ने कहा है कि कुछ दिनों बाद यहाँ एक कंपटीशन होगा जिसमें सिर्फ टॉप 5 टीम ही क्वालिफाई करेंगे और बाकी सभी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सुनकर चैन सा वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और दोस्तों, काफी सारे लोग मुझे कमेंट्स करके कहते हैं कि इसका नाम चैन सा वो नहीं बल्कि क्वीन चैन है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका नाम क्वीन चैन नहीं बल्कि चैन साफ ही है। और जिनको भी इस चीज में डाउट है तो आप ये क्लिप देख सकते जो जाओ वो। तो चलिए, अब जो लोग मुझे कहते हैं कि इसका नाम क्वीन चैन है तो नीचे कमेंट्स में ये बताइए कि आपको क्वीन चैन सुनाई दे रहा है या चैन सा हो। तो इसके बाद अब यहाँ पर बताते हैं कि ये कंपटीशन सिर्फ जीनियस लोगों के लिए है, जिसमें पार्टिसिपेंट्स की उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए। और सभी जानते हैं कि कोई नॉर्मल पर्सन तो 30 साल की उम्र में इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता है कि वो इस कंपटीशन को जीत सके। यानी कि ये सब उन लोगों की चाल है ताकि इस कंपटीशन में कोई बाहर वाला ना जीत सके। चैन सो भी कहने लगता है कि तियानजिन अभिनय ने तो सच में इस बार ये कमाल का प्लान बनाया है, मगर महाराजा तो इस बात से बहुत ज्यादा नाराज थे। वो कहने लगते हैं कि ये तो साफ साफ बेईमानी है। अब यहाँ पर चैन साफ कहने लगता है कि लैंड ऑफ 180 एक ऐसी जगह है जहाँ पर कमजोर लोग ताकतवर लोगों का शिकार बनते हैं। वहाँ सिर्फ ताकतवर लोग ही नियम बनाते हैं और जो कमजोर है उन्हें ना चाहते हुए भी सर्वाइव करने के लिए उनकी बात माननी पड़ती है। इसलिए अब हमें ही इस रोल को बदलना होगा ताकि दुनिया एक बेहतर जगह बन सके, ताकि सभी लोग ईमानदारी और आराम से रह सके। जिस पर महाराजा कहते हैं कि इस चीज का मुझे इंतजार रहेगा, लेकिन अभी हमें क्या करना चाहिए। तो इसके जवाब में चैन सा वो कहता है कि इस मामले को तो मेरे ऊपर छोड़ दो, लेकिन अगर तब तक तियानजी पवेलियन नहीं माने तो फिर और बाकी लोग द सीक्रेट ऑफ स्काई शिप में जाने के लायक नहीं होंगे। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें
तियान जीपी विजयन की बैटल अरीना को दिखाया जाता है, जिसके बाहर तियान जीपी विजयन का एक ऑफिसर ये अनाउंस करता है कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जितने भी प्लेयर्स आए हैं वो सभी सबसे पहले आकर यहाँ मेरे पास रजिस्ट्रेशन करा लें। हर एक डायनेस्टी में से सिर्फ 5 प्लेयर्स ही इस कॉम्पिटिशन में पार्ट ले सकते हैं। तो ये सुनकर सभी पार्टिसिपेंट्स एक लाइन से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाने लगते हैं। अब यहाँ पर इतनी सारी भीड़ देखकर वहाँ मौजूद लोग आपस में बात करने लगते हैं कि अब तक तो यहाँ के जितने भी स्लॉट्स थे वो सभी रिजर्व हो गए होंगे, क्योंकि सुनने में आया है कि तियानजी पवेलियन ने ऑलरेडी 20 फोर्स को अप्रूवल दे दिया है। जिसके बाद फिर हमें पार्टिसिपेट करने वाले मेजर टीम को दिखाया जाता है। ग्रेट जिन डायनेस्टी से उनके 5 बेस्ट एयर्स आए थे। डायनेस्टी की बेस्ट टीम भी यहाँ पर मौजूद थी। डायनेस्टी ऑफ कोरिया के भी 5 बेस्ट फाइटर्स इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए आए थे। जिसके बाद हमें ग्रेट लीडर ने सिटी के भी वॉरियर्स को दिखाया जाता है। सभी लोग इस कंपटीशन को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। और दोस्तों, आपको ये एपिसोड पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस कंपटीशन में कौन जीतने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैन सब अपने दोस्तों के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आगे जाता है। उनको देखकर तियानजी प्रोविजन का ऑफिसर उन्हें रोक देता है और उन्हें कहने लगता है कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें किसी मिडिल रनी सिटी में से अप्रूवल लेकर आना होगा। उसके बाद ही तुम लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो चैन साउथ तुरंत उसे एक लीटर निकाल कर दिखाता है और बताता है कि हम लोग की तरफ से है। लेटर को देखने के बाद वो ऑफिसर तो उन्हें अप्रूव कर देता है, लेकिन उनसे ये पूछता है कि तुम्हारे बाकी के 2 टीम मेंबर्स कहाँ है। जिसके जवाब में चैन साउथ से बताता है कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोग सिर्फ 3 लोग ही आए हैं। तो ये सुनकर वो ऑफिसर थोड़ा सोचने लगता है, लेकिन फिर वो उन तीनों को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अप्रूवल दे देता है और उन्हें अंदर जाने के लिए कहता है। उन लोगों के अंदर जाते ही वो ऑफिसर उनका मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है कि इनको क्या लगता है ये लोग आधे के साथ इस कंपटीशन को जीत पाएंगे, और अंदर में जो लोग इस कंपटीशन को देखने के लिए वहाँ पर आए हुए थे वो लोग भी उन तीनों को देखकर हंसने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि ये तीनों तो काफी ज्यादा यंग है और मुझे नहीं लगता कि इस कंपटीशन में ये लोग आज सर्वाइव भी कर पाएंगे, और उनके ऊपर हंसने लगते हैं। तो ये सुनकर वहाँ पर ही मन सोच रहे थे कि हंस लो बेटा हंस लो, लेकिन जब असली फाइट शुरू होगी तब तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन है यहाँ का असली सिकंदर। और इसी के साथ में हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस को देखकर जरा सी भी खुशी मिलती हो तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे ऐसा फील होता है जैसे भुवन के गांव को पानी को कपड़े और पीके को उसका रिमोट वहां मिल गया। और इसलिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।